Hi friends, welcome back to another video by the Tangle Learning Hub. Today we are going to discuss the poem The Young Dandelion. This poem is there in grade 3 of the Oxford School Books, and the poet of this poem is Dinah M. Mulloch Craik. Dinah M. Mulloch Craik. Alright, so without any delays, let's get started. So before starting, we all should first know that what is a dandelion. A dandelion is a flower. As I think if you are having your books with you, then you can see there are yellow flower pictures in your book. Those are called dandelions. The speaker of this poem is actually this flower. Okay, so let's see what is this young dandelion saying. I am a bold fellow as ever was seen, with my shield of yellow in the grass green. Now this flower is saying that I'm a bold fellow. Bold means it is saying I am a confident person and I have got a shield of yellow. शील्ड किसे कहते हैं? जो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करे उसे हम शील्ड कहते हैं. तो इसकी शील्ड, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है? जो इसके येलो कलर के पेटल्स हैं वो इसकी शील्ड है, और यू कैन से प्रोटेक्टिव लेयर है इसके येलो पेटल्स जो इसको बचाते हैं. इन द ग्रास ग्रीन, एंड where does it grow? This flower or this plant grows in the green grass. So this was your first stanza, and from this stanza let us quickly identify the rhyme scheme. So fellow is A, seen B, yellow is rhyming with fellow, so this is again A. Then green, seen and green are rhyming, so again this will be B. So the rhyme scheme is A B. Fellow, yellow are rhyming and seen and green are rhyming, so A B. This is the rhyme scheme of the poem. Okay, so first stanza is just a description of the dandelion. It is telling about itself. It is bold, it is yellow, it has got yellow petals, it grows in the green grass. Let's see the next stanza. You may uproot me from field and from lane, trample me, cut me, I spring up again. Now this dandelion is talking to the human beings. What we do, we pluck these plants. तो डैंडलाइन एक वीड प्लांट है. वीड क्या होते हैं? जो अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो हमें अपने गार्डन में नहीं चाहिए, और मोस्टली हम उन्हें अपरूट करके फेंक देते हैं. और ये जो वीड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ये हमारे जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं. तो दूसरे प्लांट्स इनके कारण प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते. तो व्हाट ह्यूमन बीइंग्स डू, ह्यूमन बीइंग्स इनको प्लक करके या ग्राउंड में से पुल करके फेंक देते हैं, अपरूट कर देते हैं, मीन्स रूट से ही निकाल के फेंक देते हैं. तो ये डैंडलाइन ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा है कि आप लोग मुझे अपरूट करके फेंक देते हो फील्ड में से और लेन में से. लेन क्या होता है? नैरो रोड. तो नैरो रोड के पास से आप मुझे उखाड़ देते हो, आप मुझे फील्ड एरिया में से उखाड़ देते हो. ट्रैम्पल करते हो मुझे. ट्रैम्पल क्या होता है? पैरों के साथ क्रश करना. आप मेरे ऊपर पैर रख देते हो, आप मुझे कट कर देते हो. बट इतना कुछ होने के बाद भी आई स्प्रिंग अप अगेन. स्प्रिंग अप मीन्स मैं दोबारा से ग्रो करता हूँ, राइट? सो दिस डैंडलाइन डज नॉट गिव अप, इट ग्रोज अगेन. तो ये वाइल्ड प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली ये अपने आप उग जाते हैं, और ये अपने आप ही जितना मर्जी हम इनको फेंक दें ये दोबारा से ग्रोथ कर जाते हैं. सो दिस डैंडलाइन इज टेलिंग द ह्यूमन बीइंग्स कि आप जितना मर्जी मुझे फेंक दो या मुझे क्रश कर दो या कट कर दो, मैं दोबारा से ग्रो करूँगा. सो दिस इज देयर इन योर सेकेंड स्टैंजा. लेट्स सी द थर्ड वन.
I never flinch, sir. Wherever I dwell, give me an inch, sir. I will soon take an L. So it is again talking to the human being. It is again talking to the human beings that I never flinch. Flinch means जब आप मुझे कट करते हो या मारते हो या तोड़ते हो तो मैं पेन में मूव नहीं करता. फ्लिंच क्या होता है? जब आपके पेन होती है और आप मूव करते हो उसे फ्लिंच कहते हैं. तो ये कहता है मुझे पेन फील नहीं होती. आई डोंट फील दैट. आई डोंट मूव विद दैट पेन. Wherever I dwell. Dwell क्या होता है? ग्रो करना या रहना. लिविंग या ग्रोइंग, उसे हम dwell कहते हैं. तो wherever I dwell means जहाँ भी मैं ग्रो करता हूँ वहाँ आप मुझे बस 1 इंच जितनी जगह दे दो. आप मुझे 1 इंच की जगह दोगे तो मैं इतना ग्रो कर जाऊँगा कि मैं एक L जितनी जगह ले लूँगा. तो L क्या होता है? अराउंड 45 इंचेस का एक L होता है. मीन्स अगर आप मुझे 1 इंच में अगर मैं उग गया, ग्रो कर गया, तो मैं इतना ज़्यादा मेरी कैपेसिटी है ग्रो करने की कि मैं 45 इंचेस तक की जगह ले लूँगा. तो जहाँ भी मैं जाता हूँ इतनी ज़्यादा जगह मैं आराम से ले लेता हूँ. नेक्स्ट, ड्राइव मी फ्रॉम गार्डन. In anger and pride, I'll thrive and harden by the roadside. Now again, Dandelion is talking to the human beings कि अगर आप मुझे अपने गार्डन में से निकाल के फेंक दोगे, राइट? ड्राइव मी फ्रॉम गार्डन मीन्स सेंड मी आउट फ्रॉम द गार्डन. तो अगर आप मुझे अपने गार्डन में से उखाड़ के फेंक दोगे गुस्से में या प्राइड में. प्राइड में क्यों? क्योंकि जब हम इस पौधे को प्लक करके फेंक देंगे बाहर तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमने उसको मार दिया या हमने इसको उखाड़ के फेंक दिया, इसको कट कर दिया. तो गुस्से में हम इसको फेंकेंगे या खुश होके प्राइड में फेंकेंगे कि चलो अब हमने इस प्लांट को निकाल दिया अपने गार्डन में से. बट ऐसा होने के बाद भी डैंडलाइन कह रहा है कि क्या होगा? I'll thrive. Thrive means grow. आप मुझे गुस्से में फेंको, आप मुझे प्राइड में फेंको, मैं खुश होके फेंको चाहे गुस्से में फेंको, मैं दोबारा से ग्रो करूँगा. एंड हार्डन बाय द रोड साइड, और मैं और ज़्यादा ग्रोथ के साथ और ज़्यादा पावरफुल होके कहाँ पे ग्रो करूँगा? रोड साइड पे. आप मुझे सड़क पे फेंकोगे, गार्डन में से निकाल के सड़क पे फेंक दो तो सड़क पे भी मैं ग्रो कर जाऊँगा और ज़्यादा पावरफुल होके ग्रो करूँगा. ओके, नेक्स्ट वन इज नॉट अ बिट फेयरफुल, शोइंग माई फेस, ऑलवेज सो चेयरफुल इन एवरी प्लेस. Not a bit fearful. Fearful means afraid. This dandelion plant is saying that मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है. Showing my face, always so cheerful. कि मेरा फेस देखो, मैं हमेशा cheerful हूँ, हमेशा खुश हूँ मैं in every place. चाहे मैं आपके गार्डन में ग्रो कर रहा हूँ, चाहे आप मुझे कट कर रहे हो, चाहे आप मुझे पैरों के नीचे क्रश कर रहे हो, चाहे आप मुझे रोड पे फेंक रहे हो, किसी भी जगह पे मैं हूँ, आप मेरा फेस देखो, मैं खुश हूँ. इन एवरी प्लेस, हर एक जगह पे मैं खुश हूँ और हर एक जगह पे मैं ग्रो कर रहा हूँ. जो ये डैंडलाइन है ये इतने ज़्यादा ग्रो कैसे हो जाते हैं? लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो. तो अगर आप पिक्चर्स में देखोगे, वाइट कलर के थ्रेड के जैसे, धागे के जैसे फूल इसके होते हैं. तो वो वाइट कलर के जो थ्रेड होते हैं उसके साथ सीड लगी होती है. सीड जो अगर मिट्टी में गिर जाए तो वहाँ पे पौधा दोबारा न्यू प्लांट विल ग्रो, नया पौधा वहाँ पे उग जाएगा उस सीड की हेल्प से. तो अब जब हवा चलती है तो क्या होता है, ये बारीक बारीक जो वाइट कलर की थ्रेड होते हैं जिन पे सीड लगी होती है, ये हवा के साथ उड़ के इधर उधर कहीं सॉइल में कहीं गिर जाते हैं, तो वहाँ पे ये प्लांट ग्रो कर जाता है. तो इतने सारे वाइट थ्रेड्स होते हैं और उसमें इतनी सारी सीड्स होती हैं. तो दिस इज़ द रीज़न कि ये प्लांट बहुत जगह पे इसकी सीड्स गिर जाती हैं, तो बहुत जगह पे आप इस प्लांट को देख पाओगे.
और इस poem से what is the lesson that we have learned from this poem? So we learn perseverance from this poem. Perseverance means to continue doing something. You are facing difficulties, but still you continue doing that work. You give your 100% to it in difficult times also, in difficulties also. And we also learn determination from this poem, means not giving up. Whatever you have decided, you want something, you work hard for it. So perseverance and determination are the things which we learn from this poem. And how we get to know that? Because the dandelion is also not giving up. It is facing so many difficulties. It is facing extreme conditions. Sometimes it is there on the roadside, it is there in the garden, people are throwing it, crushing it, cutting it, but still it is again happy in that space. It is happy in all those difficulties also. It is staying strong, it is growing again. So this lesson we learn from this poem, that we should also not give up, and even if we face difficulties, we should not give up on our aim. We should continue working for it. We should work hard for it. So these lessons we learn from the poem. Alright, now let's discuss some questions from the poem. Who is the I in this poem? I is I'll give you the options. I is a young gardener. I is a person called Sir. Or I is a young dandelion plant. So as we discussed in the very beginning, that I refers to the dandelion plant. This poem's speaker is the dandelion plant. Next is, what does the speaker claim his or her main qualities are? Okay, what are the main qualities of this dandelion? Speaker is the dandelion. Shyness and quietness. No, this is not shy and quiet. Courage and grit. Courage means you are brave. Courage means brave. And grit means having determination of doing something in difficult times. That is called grit. And last option is joyful and careless. It is joyful, but nowhere in the poem it is written that it is careless. No. So we are left with this option that it is, the two qualities are courage and grit. Next, who is the speaker speaking to? Options are others like him. No, he is not talking to other plants. People who try to remove him or her. Yes, this is the correct one. And last option is the world. No, he is talking to the people who try to remove this plant. So this is the correct answer. What does shield of yellow refer to? So as we discussed in the beginning, shield of yellow, these are the petals of dandelion. जो येलो कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं इस फ्लावर की, उन्हें ये शील्ड बोल रहा है. शील्ड क्या होती है? जो लेयर आपको कोई प्रोटेक्ट कर रही है, आपको कोई प्रोटेक्शन दे रही है, उसे हम शील्ड बोलते हैं. नेक्स्ट, read the underlined words from the poem carefully. You may uproot me, trample me, drive me from garden. The underlined words tell us that dandelion is treated with affection, respect, dislike. Okay, so affection, love. No, this is wrong. Dandelion is not treated with love. Next option is respect. No, dandelion is not treated with respect. Next option is dislike. Yes, this is the correct answer. Dislike. People do not like this plant. Dislike is the correct answer. Okay, let's see some word meanings. Trample. Trample means to crush something by stepping on it. Flinch, to make a sudden movement as a result of pain. Next,
From which poem has the stanza been taken? So this stanza has been given to you. I'm a bold fellow, and as ever was seen with my shield of yellow in the grass green. From which poem it has been taken? The poem name is The Young Dandelion. Who is the poet of the poem? The poet of the poem is Dinah M. Mullock Craik. What is the rhyme scheme of the poem? As we discussed in the first stanza, it's A B A B. A B A B. Which poetic device has been used in the given stanza? Okay, so in this stanza, this G sound is repeating. Grass green. So grass green sound is repeating. This is an example of alliteration. So your figure of speech is alliteration. Right? G sound is repeating. Alright, so this was all about your poem, The Young Dandelion. If you have any doubts or you want to add something to it, then you can post your comments